सुबह का समय था। गांव की गलियों में हल्की धूप उतर रही थी। मिट्टी के घरों की दीवारों पर सूरज की किरणें जैसे सुनहरा रंग भर रही थीं। कहीं मुर्गे की आवाज, कहीं चूल्हे का धुआं। पूरा माहौल एक सादगी भरी जिंदगी का एहसास करा रहा था। इसी छोटे से गांव में रहता था चंदन। चंदन सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। उसका घर गांव के किनारे पर था, एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसकी छत पर पुराने टीन के टुकड़े लगे थे। बारिश के दिनों में वो छत टपकती थी और गर्मियों में इतना गर्म हो जाती थी कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता था। उसके पिता हरिया एक मजदूर थे। सुबह सुबह खेतों में काम करने चले जाते और शाम को थके हुए लौटते। माँ गीता गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोछा करती थी। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन इन सब के बीच चंदन के अंदर एक चमक थी, एक सपना। चंदन का स्कूल गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। हर सुबह वो जल्दी उठता, एक पुरानी सी शर्ट पहनता, अपनी किताबों को एक फटे हुए बैग में रखता और पैदल ही स्कूल के लिए निकल जाता। रास्ता आसान नहीं था। कभी धूल उड़ती, कभी कच्चे रास्ते में कीचड़ होता, कभी तेज धूप उसके सिर पर आग बरसाती। लेकिन चंदन चलता रहता, धीरे धीरे, बिना रुके। उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके अंदर एक जिद थी। हर दिन स्कूल जाता तो रास्ते में उसे कई बच्चे साइकिल पर जाते हुए दिखते। उनमें से एक था राजू। राजू उसके साथ ही पढ़ता था, लेकिन उसकी जिंदगी चंदन से बिल्कुल अलग थी। उसके पिता गांव के सबसे बड़े दुकानदार थे। राजू के पास एक नई चमकदार साइकिल थी, लाल रंग की। जब भी वो साइकिल चलाता तो चंदन की नजर अनायास ही उस पर टिक जाती। राजू कभी कभी चंदन के पास रुककर कहता, अरे चंदन, तू भी साइकिल ले ले यार, रोज इतना पैदल क्यों चलता है? चंदन मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता था। एक दिन जरूर लूंगा, अपने पैसों से। एक रात चंदन खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि उसने अपने माँ बाप की धीमी आवाज सुनी। वो दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। माँ कह रही थी, चंदन रोज इतना दूर पैदल जाता है, मेरा दिल नहीं मानता। अगर उसके पास साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी चाहता हूँ गीता, लेकिन हमारे पास खाने के पैसे मुश्किल से होते हैं। साइकिल कहाँ से लाऊं? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चंदन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, मैं खुद अपनी साइकिल खरीदूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। अगले दिन से चंदन की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ स्कूल नहीं जाता था, वो काम भी करता था। स्कूल के बाद वो गांव में इधर उधर काम ढूंढता। किसी के घर पानी भर देता, दुकान पर बोरे उठाता, खेतों में घास काटने में मदद करता। शुरुआत में लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अरे ये बच्चा क्या काम करेगा? मुझे मौका दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। धीरे धीरे लोगों को उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे अपने घर के बाहर सफाई करने के लिए कहा। काम खत्म होने के बाद उन्होंने उसे 20 रुपए दिए। चंदन के हाथ कांप रहे थे। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। उसने उन पैसों को ऐसे संभाला जैसे कोई खजाना हो। घर आकर उसने एक पुराना डिब्बा निकाला और उसमें पैसे रख दिए। यही से शुरू होगा मेरा सपना। दिन गुजरते गए। चंदन सुबह स्कूल जाता, दोपहर में काम करता और रात को पढ़ाई करता। कभी कभी वो इतना थक जाता कि किताब हाथ में ही लेकर सो जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर दिन वो अपने डिब्बे में पैसे डालता, 10 रुपए, 20 रुपए, कभी 5 रुपए, लेकिन उसके लिए हर एक रुपया कीमती था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर गई थी। चंदन स्कूल से लौट रहा था। उसके पैर फिसल रहे थे, कपड़े गंदे हो चुके थे। तभी उसने देखा राजू अपनी साइकिल पर आराम से जा रहा था। राजू ने हंसते हुए कहा, देखा, साइकिल होती तो ये हालत नहीं होती। चंदन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चलता रहा। लेकिन उसके दिल में एक आग जल उठी। एक दिन मेरे पास भी साइकिल होगी। 3 महीने बीत गए। चंदन ने 1800 रुपए जमा कर लिए। अब उसे सिर्फ 700 रुपए और चाहिए थे। वो बहुत खुश था।
उसे लग रहा था कि उसका सपना अब पूरा होने वाला है। उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। एक शाम चंदन काम से लौटा और सीधा अपने डिब्बे के पास गया। उसने डिब्बा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने फिर देखा, डिब्बा सच में खाली था। उसके सारे पैसे गायब थे। उसकी सांस रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पैसे कौन ले गया? चंदन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सारी मेहनत, सारे सपने एक पल में खत्म हो गए थे। उसने चिल्लाकर कहा। मैंने क्या गलत किया था? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और सबसे ज्यादा टूटे हुए सपनों की पीड़ा।